नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। शुक्रवार को आवर्स के बाद ब्रिटानिया की रिजल्ट्स आई थी। ब्रिटानिया की रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, मार्केट के लिए, मुझे नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रिटानिया के रिजल्ट्स बुरा ही होगा। रिजल्ट्स में उनका वॉल्यूम तो 5% ऊपर गया और रेवेन्यू के इन रुपया ना पैसा में 13% ऊपर गया। क्यों 13% ऊपर रेवेन्यू गया लेकिन वॉल्यूम सिर्फ 5% गई? इसका प्रमुख कारण ये है कि उन्होंने प्राइस की बढ़ोतरी की। लगभग 70% की प्रोडक्ट्स में उन्होंने प्राइस डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर वो प्राइस को बदलते तो सेल्स कम हो जाता। तो उन्होंने एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ग्रामेज इन्फ्लेशन, उन्होंने इस टेक्निक का एम्प्लॉयमेंट किया। ग्रामेज इन्फ्लेशन क्या है? अगर मैं टाइगर बिस्किट खरीद रहा हूँ और मैं 5 रुपया में 100 ग्राम की बिस्किट खरीद रहा हूँ, तो अगर प्राइस की बढ़ोतरी होगी ये और 5% प्राइस बढ़ाना है, तो कंपनी क्या करेगी? प्राइस को सिर्फ 5 रुपया में रखेगी और 100 ग्राम को 95 ग्राम कर देगी। ये तो 100 ग्राम मुझे 5 रुपया में मिल रहा है, अब सिर्फ 95 ग्राम मिल रही है 5 रुपया में। लोग स्टिकर प्राइस को देखते हैं, लोग ये नहीं देखते हैं कि वेट कम हुआ कि नहीं। तो वेट कम करके उन्होंने अपना प्राइस बढ़ाया। तो ऐसे ही उन्होंने 8.5% की प्राइस बढ़ोतरी की है। लेकिन कंपनी ने ये बोला है कि फ्यूल और पाम ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से उनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर क्वार्टर में 4 या 5% की प्राइस इन्फ्लेशन है। ईयर ऑन ईयर इनपुट कॉस्ट 20% ऊपर जा रही है, वो 20% प्राइस को बढ़ नहीं कर सकते हैं। इसके कारण अपने ग्रॉस मार्जिन में 5% की कटौती इस क्वार्टर में हुई है। ये तीसरा ऐसा क्वार्टर है कि जहां लगातार उनकी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कम हुई है ईयर ऑन ईयर। कि लोग बिस्कुट तो खा रहे हैं, लेकिन अगर वो पैसा ब्रिटानिया ने अपना प्राइस को बढ़ोतरी की तो लोग ब्रिटानिया छोड़कर और बिस्किट अनेक अनऑर्गेनाइज सेक्टर या दूसरों ब्रांड से बिस्किट खरीदना शुरू कर देंगे। वही ब्रिटानिया की मैनेजमेंट की डर है। इसके कारण ब्रिटानिया की रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गई 13%, लेकिन वॉल्यूम उतना बढ़ा नहीं पाए। और लेकिन इस कठिन मार्केट में भी ब्रिटानिया ने मार्केट में अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, यही एक बड़ा अच्छा संकेत है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ ब्रिटानिया का भी नहीं है, सारी एफएमसीजी इंडस्ट्री की मांग यही है, जिसको मैंने अपने तमिल चैनल में बोला है कि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल डेफिसिट के बारे में मत सोचें और स्पेंडिंग करें। क्या कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, लोगों को नौकरी लगती है, तनख्वाह ऊपर जाती है और लोगों और खर्च करेंगे। अगर लोग खर्च करेंगे तो वो क्या करेंगे? बिस्कुट लेंगे, सोप लेंगे, ऐसा शैम्पू लेंगे। इसीलिए सारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी ने निर्मला सीतारमन को ये बताया कि वो डेफिसिट के बारे में मत सोचें, अब सिर्फ इसके बारे में सोचें कि लोगों की जेब में पैसा ट्रांसफ़र हो और लोगों ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यही भारत की मईशत के लिए यही सबसे बड़ा ज़रूरत है कि सरकार पैसा खर्च करे। लेकिन अगर पैसा सरकार खर्च करती है और फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के बाहर चले जाती है, तो गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है। अभी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी नहीं हुई है, इसीलिए आरबीआई ने सीधा आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम जैसे लोगों को बेच दिया है। जिन जिन लोगों ने इन बॉन्ड्स को लिया है, उनको अगले 6 साल से या 7 साल में, अगले 6 या 7 महीने में नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में ब्याज बढ़ेगा और बॉन्ड नीचे आएगी। वैसे ही भारत में 6% थी बॉन्ड, अब बढ़कर 6.5 तक हो चुकी है और इसमें कोई संदेह नहीं है, अगली 6 महीनों में ये 7% तक चले जाएगी। इसका मतलब है कि बॉन्ड की दाम कम होगी और लॉस होगी। तो सरकार को ये काम करना है
कि वे अमीर से टैक्स करके और पैसा खर्च करें, और जो पैसा खर्च करें वो गरीब लोग और मध्यम श्रेणी की लोग के जेब में पैसा डालें, ताकि वो जाकर कुछ स्पेंडिंग करें, जहाँ से एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ब्रिटानिया में। इसीलिए पिछली 12 महीनों में ब्रिटानिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। 6.5% उनकी शेयर की कटौती हुई है, लेकिन निफ्टी ऊपर गई है। सो निफ्टी से कंपेयर करने पर हमको ये तो पता लग जाता है कि ब्रिटानिया का मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं, जैसे निफ्टी की वैल्यू मार्केट कैप की बढ़ोतरी हुई है। इससे सीधा हमको पता लगा जाता है कि सारे एफएमसीजी कंपनियां बहुत दबाव में हैं। उनकी सेल्स इतना नहीं है जितना होने वाला है, होना चाहिए, और सेल्स की कमी को मैनेज करने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा रही हैं। और ये भी सच है कि सारे एफएमसीजी कंपनीज का इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, और वो कॉस्ट को कस्टमर से पास नहीं कर पा रहे हैं। इस समय ऐसे स्थिति में अगर गवर्नमेंट और कर्ज लेती है और प्राइवेट सेक्टर को क्राउडेड करती है, तो भारत में इन्फ्लेशन भी और बढ़ेगी, और अगले आने वाले 2 साल में मुश्किल समय आर्थिक मुश्किलात बढ़ाएंगे, और कंजम्पशन पैटर्न और नीचा जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये करना है, एक डबल एज स्वॉर्ड उनके पास होना चाहिए, जहाँ से फिस्की की कंसोलिडेशन भी करें और स्पेंडिंग भी करें, जिससे लोग बिस्किट जैसा सामान खरीद सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।